राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकदन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रैर्मौक्तिकं करतले रेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावनी गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे मुकुंद जिनके मुख में से आप सभी लोग अमृत का पान कर रहे हैं, जिनके मुख में अमृत है। हमारे शास्त्रों में बताया है कि जो राम नाम लेते हैं, जो कृष्ण नाम लेते हैं, उनके मुख में अमृत है। सदवं श्री राम नाम धन्यास्ते पिबन्तु सततं। ऐसे अमृत की वर्षा करने वाले व्यासपीठ के आचार्य महोदय को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सामवेद के उपासक, संगीत सामवेद से प्रकट हुआ। सामवेद के सब आचार्यों को मुझे मैं प्रणाम करता हूँ। गुजरात के प्रसिद्ध भागवत के व्यास राकेश दादा को प्रणाम, कथा के आयोजक रमेश गिरी जी। आप ये कथा में जो आए हैं, ये कथा के यजमान श्री, जो यजमान है नाम दिलबाग सिंह। हरियाणा में क्या होने दिलबाग सिंह जी, क्योंकि आप अपनी धनराशि, अपने पैसे और अपने शरीर भगवान की सेवा में लगाए, तो उनके क्या संगत भक्त ये तो यजमान श्री और पधारे हुए सब श्रोताजन भाई बहन और संगत में पधारे सभी। हमारे जमललाल जी, मेरे आने का कोई अनुमान नहीं था, लेकिन मैं निकला यहाँ से तो मैंने सोचा कि भाई भगवान की कथा, आज मैं कथा समापन करके आ रहा हूँ और अभी गुजरात में जा रहा हूँ।
तो हम निकले तो हमने माइक में आवाज़ सुना, तो मैंने पूछा भी क्या बोले कथा है। मैंने बोले कि भाग्योदय बहुजन्म समर्पित। कथा में आते हैं सब लोग, थोड़ा ध्यान से सुने, आते हैं सब लेकिन सुनते हैं बहुत कम। आप कथा में नहीं आए, थोड़ा ध्यान से सूत्र पर ध्यान दो। अब हरियाणा से आए, आप कथा में नहीं आए, माँ गंगा आपको लाए हैं। माँ गंगा जी के कथा जिसको लावे वो कथा में आ सकते हैं, बाकी कथा में आने के बाद भी लोग कथा नहीं सुन सकते। यहाँ शौनक ऋषियों ने वो कहा था, शायद कितना दिन है, कितने दिन, 3 पहले दिन की कथा में व्यास जी ने कहा होगा, भक्ति ज्ञान विराग प्राप्तो विवेको वर्धते। हे महाराज ऐसी कथा सुनो कि हमारे में भक्ति बढ़े। क्या बढ़े? पहला भागवतकारों ने भक्ति शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान नहीं, भक्ति ज्ञान। पहले हमारे जीवन में भक्ति आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भक्ति। भगवान तो बाद में आएंगे, कृष्ण तो कल आएंगे शायद, पहले भक्ति आनी चाहिए। जो भक्ति नहीं होगी तो राष्ट्र भक्ति हो, पितृभक्ति हो, समाज की भक्ति हो, परिवार की भक्ति हो, भक्ति के कई प्रकार, राष्ट्र की भक्ति भी होनी चाहिए ना। भक्ति ज्ञान, भक्ति के बाद ज्ञान शब्द आया, और ज्ञान वो माहिती है, ज्ञान भगवान का स्वरूप नहीं है। जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, जब सत्य का दर्शन हो जाता है, तभी समझ लेना अभी हमारे जीवन में ज्ञान आया है। ज्ञान माने सत्य, सत्यम परम धीमहि। तो भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। और तीसरा प्रश्न ये किया शौनक ऋषियों ने सुत जी से, हमारे में वैराग्य बढ़े। और आगे बोलो कि सब तो बढ़ा लेकिन विवेक न हो। हमारे आचार्य जी ने विवेक दिया, वास्तविक हम सम्मान के लायक नहीं है, पर व्यासपीठ का ये लक्षण है कि व्यासपीठ हमारा घर है, और हमारे घर में जो कोई आवे उसको आदर देना चाहिए, उसको विवेक से बोलना चाहिए। सादर शिवही ना यमुना, तुलसीदास जी ने एक चौपाई पर प्रयोग किया। क्या कि जब सुनने लोग आते हैं तो उसका आदर करना अभ्यास करना है। सादर शिवही नाई अब माथा बरनौ विशद राम गुण गाथा। और जब सती ने पूछा कि आप राम कथा कहो, तब शंकर भगवान ने ये कहा, देवी जो सुनते हैं उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आप सुनते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप शांति से सुनो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो आए, व्यास जी का दर्शन हुआ, आप सभी का दर्शन हुआ। और मैं चाहता हूँ मेरी यात्रा सुखद रहे, क्योंकि 150 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। यात्रा के बाद कहूँ आप भी यात्रा लेकर आए हैं। जीवन में 4 यात्रा, एक ग्राम यात्रा, आप हरियाणा में घूमते हो अपने गांव में, और आप कहो कि वो सिंह जी कहाँ गए, तो कहे गांव में गए। कहाँ गए? तो ये गांव यात्रा। तो गांव यात्रा से लोग वापस आते हैं कि नहीं आते? फिर बोलते कि दिल्ली गए, दिल्ली की यात्रा किया। दिल्ली की यात्रा का नाम है नगर यात्रा। कहाँ गए सिंह जी? दिल्ली। तो नगर में से भी लोग वापस आते हैं कि नहीं? आप हरिद्वार आए हैं तो लोग पूछ
पूछेंगे कहाँ गए कि हरिद्वार यात्रा में, तो तीर्थ यात्रा तो वहां से भी आप लौटेंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक आखिरी यात्रा है, वहां लोग जाते हैं वापस नहीं आते, और ये यात्रा का नाम है शमशान यात्रा। जाने वाले नहीं आते, ये सब तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए, ये सब तमाशा। मृत्यु को मंगलमय बनाना है तो भागवत की कथा का श्रवण, ये यात्रा जो यात्रा में हम लोग जाएंगे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो हम भी यहाँ से सम्मान करके हमारी यात्रा को सफल बनाओगे, और आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध आचार्य रामकृष्ण शास्त्री जी छोटे मुरारी बापू ने आशीर्वाद दिया, कथा मध्य में आए, ये ईश्वर कृपा ही है और आप सबका प्रेम है जो आचार्य जी को यहाँ खींच लाया, और वास्तव में श्रीमद् भागवत के प्रति इनका समर्पण है। इस अवस्था में भी दूर दराज देश देशांतर में कथाओं के द्वारा ज्ञान का प्रसार, और अजहमिल जो प्रसंग है आचार्य चरण, अजहमिल के घर पे भी संत लोग बिना बुलाए आए हैं, और 10वें पुत्र का नाम नारायण रखने का वो आशीर्वाद दे गए हैं, और अंतिम समय में अजामिल ने पुत्र को पुकारा है तो भगवान नारायण ने अपने दूत भेजे हैं। अब प्रश्न खड़ा करते हैं कुछ लोग कि अजामिल ने नारायण, चतुर्भुजी नारायण को नहीं पुकारा, तो फिर नारायण ने दूत क्यों भेजे? दूतों ने भी प्रश्न किया था कि महाराज वो अपने पुत्र को बुला रहा है, उन्होंने कहा कि पुत्र का नाम नारायण है, पुत्र बाद में हुआ है, पहले हुआ है या मैं पहले हुआ हूँ? कि महाराज आप तो साक्षात हैं, तो मेरा नाम पहले है तो तुम जाओ। तो ये नाम नहीं था, नामाभास था, कि नाम ईश्वर का नाम तो पार कर ही देता है, नामाभास भी ईश्वर का पार कर देता है। दूसरा, मन में एकाग्रता हो ना हो, अजामिल के मन में कोई एकाग्रता नहीं थी और कोई उनकी ईश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं था, और बड़ी उग्रता व्यग्रता के साथ वो पुकारे थे अपने पुत्र को, और फिर भी नारायण ने कल्याण किया। संत तो ये भी कहते हैं कि इसमें मूल संकल्प उन ऋषियों का था, कल्याण होने में देर नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषियों ने ये आशीर्वाद पुत्र के बहाने से पहले ही दे दिया था। तो संकल्प सिद्धि आप जैसे संतों की होती है, और ये हुई है, कथा ये सिद्ध करती है कि ऋषियों का संकल्प उन मुनियों का था जो घर में आए थे, वो चाहते थे कि इसकी मुक्ति हो। नाम और नामाभास तो बहाना है, ये संतों का आशीर्वाद हम पे है। बोले बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला।
आएंगे बिहारी जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब प्रश्न खड़ा करते हैं कुछ लोग कि अजामिल ने नारायण चतुर्भुजी नारायण को नहीं पुकारा, तो फिर नारायण ने दूत क्यों भेजे? दूतों ने भी प्रश्न किया था कि महाराज वो अपने पुत्र को बुला रहा है। उन्होंने कहा कि पुत्र का नाम नारायण है, पुत्र बाद में हुआ है, पहले हुआ है या मैं पहले हुआ हूं? कि महाराज आप तो साक्षात हैं, तो मेरा नाम पहले है तो तुम जाओ। तो ये नाम नहीं था, नामाभास था कि नाम ईश्वर का नाम तो पार कर ही देता है, नामाभास भी ईश्वर का पार कर देता है। दूसरा, मन में एकाग्रता हो ना हो, अजामिल के मन में कोई एकाग्रता नहीं थी और कोई उनकी ईश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं था और बड़ी उग्रता व्यग्रता के साथ वो पुकारे थे अपने पुत्र को, और फिर भी नारायण ने कल्याण किया। संत तो ये भी कहते हैं कि इसमें मूल संकल्प उन ऋषियों का था, कल्याण होने में देर नहीं हो सकती क्योंकि ऋषियों ने ये आशीर्वाद पुत्र के बहाने से पहले ही दे दिया था। तो संकल्प सिद्धि आप जैसे संतों की होती है और ये हुई है, कथा ये सिद्ध करती है कि ऋषियों का संकल्प उन मुनियों का था जो घर में आए थे, वो चाहते थे कि इसकी मुक्ति हो। नाम और नामाभास तो बहाना है, ये संतों का आशीर्वाद हम पे है। बोले बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भजे
चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी ओ राधे राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी भगवान की। तो आपने देखा कि अजामिल हत्यारा था, पूरा जीवन चोरी में और हत्या करने में गया। संतों के आशीर्वाद से 10वां जो पुत्र हुआ नारायण रखा उसका नाम। और नारायण को जब अंतिम समय कहते हैं, शास्त्र कहता है कि यदि हम बहुत अधिक पाप करेंगे तो हमारी आयु पहले ही घट जाती है। ज्योतिष कहता है कि दीर्घायु होगी, लेकिन यदि प्राणी घोर भयानक कर्म करेगा तो उसकी उम्र कम हो जाती है, वो अकाल मृत्यु भी जा सकता है। तो अजामिल की उम्र के 12 साल बचे थे। 12 साल पहले ही यमदूत आए और वो डर गया। कहते जीवन का अंतिम समय बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो दुष्ट और पापी है। कहते 1000 बिच्छू एक साथ काटे इतना दर्द मृत्यु के समय होता है, पर ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, उन्हीं जीवों के लिए है जो पापी व्यक्ति है। सत्पुरुष जो है, जैसे नारियल पके हुए नारियल की गिरी अलग हो जाती है, ऐसे ही सत्पुरुषों को शरीर छूटने में कोई कष्ट महसूस नहीं होता। तो अजामिल उस शरीर से चिपक गया। यमदूतों ने उसके ऊपर अपना पास फेंका और वो जो खेंचतान होती है वहां पे भयानक दर्द होता। तो उसने डर करके अपने पुत्र नारायण को पुकारा, और नारायण को पुकारने से भगवान विष्णु उनके कान में ये ध्वनि गई। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भेजा। पीताम्बरधारी 4 जो भगवान विष्णु के दूत हैं वो प्रकट हो गए, और उन्होंने कहते हैं कि डांट करके यमदूतों को भगा दिया कि ये ईश्वर को पुकार रहा है। तो ये नाम का ही चमत्कार है। किस चीज का? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होवत पारा। पार जाने के लिए नाम से बड़ा और कोई आधार नहीं है। नरकों से बचने का जो उपाय परीक्षित ने पूछा है वो नाम जप है। और नाम कैसा रखा है बच्चे का? माता पिता की बुद्धि यदि देखनी है तो ये देख लेना बच्चे का नाम माँ बाप ने कैसा रखा है। तो नाम व्यक्ति का बता देता है कि माँ बाप कितने बुद्धिमान थे। हमारे यहाँ में एक नाम मैं संकल्प में पढ़ता हूँ, रोक्सी। एक बार बताएं कौन है? हाँ, तो नाम जो है ना, नाम ये बताता है कि माँ बाप में कितने बुद्धिमत्ता से ये नाम रखा है। तो नाम ईश्वर के नाम पे हमारे नाम होते हैं, ताकि अजामिल के समान हम यदि मोह रखें और बार बार उच्चारण करें तो भगवान का नाम हमारे मुंह से निकले, और निकलना चाहिए। और भगवान को तो बहाना चाहिए। क्या चाहिए? बहाना। अब अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा और भगवान ने अपने दूत भेज दिए, तो ये सीधा दिख रहा है कि एक बहाना था। पार होने का बहाना भगवान चाहते हैं कि जीव मेरा नाम गलती से ले ले, जानबूझ के ले, पैर फिसल जाए तो ले ले, जम्हाई आए तो ले ले, कोई कष्ट आ जाए तो ले ले, कोई भी दुख हो खुशी हो, भगवान का नाम शिव शिव शिव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
जय श्री राम। तो कैसे भी निकल जाए, जाने में अनजाने में, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, चाहे खुश होके भज लो या दुखी होके भजो। भूमि पड़ी जामा से है उल्टा सीधा बीज, पृथ्वी पे जो बीज गिर जाता है वो उल्टा गिरे सीधा गिरे वो अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम दुख में ले, सुख में ले, द्वेष से ले, शत्रुता से ले, जैसे शिशुपाल ने लिया था, दुश्मन बना के ले, उसको हमेशा याद रहना चाहिए वो दिल में, चाहे प्रेम पूर्वक याद करो या शिशुपाल की तरह दुखी होकर याद करो, पर भगवान को याद करना पहली शर्त है और जीवा पे उसका नाम रहना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और अजामिल के जीवन में गलती कहाँ हुई, ये अपने बच्चों को खुद भी बच के रहे। तीन चीजें जो है ना अजामिल के जीवन में हुई थी, यादृशान सन्निविष्टि, यादृशांश चोपसेवते, यादृक गच्छेतु भवितुम तादृक भवति पुरुष है। व्यक्ति तीन जगह जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है वैसा ही हो जाता है। तो अपना उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। दूसरा है जैसे व्यक्तियों की वो सेवा करता है वैसा हो जाता है। और तीसरा है स्वयं जैसा होना चाहता है वैसा हो जाता है। तो संग, अपना सत्संग, अच्छे लोगों का संग करें, श्रद्धा भी अच्छे लोगों में श्रद्धा रखें और इच्छा भी अपनी अच्छी रखें। तो ये तीन गुण होंगे तो व्यक्ति पार हो जाता है। तो ये तीन तत्व जो है ना जीवन को सुधार देते हैं। तो सदाचारी बने, सदाचारी लोगों का संग साथ करें और भगवान को हमेशा स्मरण करते रहे। और कुछ कहते हैं कि भगवान के चिंतन में मन नहीं लगता। जैसे ही भगवान के ध्यान में बैठते हैं सांसारिक काम याद आने लगते हैं। ये विशेष होता है, जब भी भगवान का भजन करने बैठेंगे इधर उधर की सारी बातें उसी समय आनी है। तो संत कहते हैं कि जब मन का जो भवन है, भवन में जब झाड़ू लगती है तो कूड़ा कचरा धूल एकदम उड़ने लगती है और ये लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा धूल उठ गई है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की धूल जमी हुई है। वो हटेगी तो थोड़ा धूल उठेगी, धीरे धीरे वो दूर होगी, फिर मन का दर्पण चमकेगा। तो इसलिए मन यदि एकाग्र ना हो कोई बात नहीं, आप नियम बनाए कि मैं 1 घंटा सवा घंटा बैठ के ईश्वर का नाम स्मरण करूंगा ही करूंगा। मन लगता है लगे, ना लगता है तो ना लगे, पर बैठने का जो नियम है वो मैं पक्का रखूंगा। तो धीरे धीरे आपका मन भी एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन में जो संस्कार है वो अनंत जन्मों के हैं और साधना आपकी नई नई है। तो शुरू में ये दिक्कत आएगी, पर मन को लगे या ना लगे आप बैठने का नियम बनाएं और सवा घंटा, कम से कम सवा घंटा, और दोनों टाइम सुबह शाम हो जाए तो और भी उत्तम है। भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। नाम आपको जो अच्छा लगता है, 21,600 सांस एक दिन में हम लेते हैं, दिन रात में, तो एक सांस पे एक नाम रहना चाहिए। और भगवान के छोटे नाम हैं श्री राम या राम राम, राधे कृष्ण, तो ये भी हम करेंगे तो 3 घंटे में 21,000 नाम हो जाते हैं। 3 घंटे, 3 समय, सुबह दोपहर शाम, या 2 समय करिए या 1 समय करिए, क्योंकि इतना समय हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो कोई सांस खाली ना जाए और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। दूसरा हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम तो बहुत पापी हैं, बहुत पाप हमने किए हैं। तो गीता में भगवान ने छाती ठोक के एक बात कही है कि जितने संसार के पापी हैं सबको इकट्ठा करो और इनमें से 3 ऐसे महापापी छांट दो जो सबसे ज्यादा पापी हैं, और तीनों में से भी एक छांटो। और उस एक के लिए भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवस्थितो है। कि चाहे पापियों का सरदार ही क्यों ना हो, सबसे पापी हो, वो भी यदि मेरा भजन चिंतन करता है अनन्य भाव से, तो उसको आप साधु माने और वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने इतनी बड़ी गारंटी दी है। शर्त यही है कि हम आगे से बुरा काम ना करें, पिछली बुराइयां हैं वो छोड़ दें,
अजामिल ने भी जब ये घटना हुई, विष्णु दूतों ने उसको छुड़ा दिया, यमदूत वापस लौट गए और कहते 12 वर्ष अजामिल और जिया, लेकिन वो 12 वर्ष उसने नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। उसका जीवन बदल गया, मौत के मुंह से बचा और 12 वर्ष वो नारायण भगवान विष्णु को पुकारता रहा और उसके प्रभाव से उसकी सदगति हुई। बोले बालकृष्ण भगवान की। फिर यमराज के पास यमदूत जब खाली गए तो बड़े उदास थे और उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आज तक हम खाली नहीं लौटे थे और आज तो आश्चर्य हो गया। हम गए और वहां पे भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए और उन दूतों ने हमें भी डांट फटकार करके भगाया और आज हम खाली आए हैं। जिस जीव को हम लेने जाते थे और हम सिर उठा के जाते थे और उस जीव को लेके आते थे, आज पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो आपको ही सर्वे सर्वा समझते थे, क्या आपके ऊपर भी कोई है? तो यमराज ने बताया कि मैं तो श्री नारायण का दास हूँ और आपके अहोभाग्य है कि आपको भगवान नारायण के दूतों ने दर्शन दिए और मैं तो उन्हीं के अधीन उनका नौकर हूँ और उनके दूतों ने आपको जो दर्शन दिए हैं बड़ा उपकार किया है। और ईश्वर तत्व को अपने यमदूतों ने समझा और यमराज से बताते हैं कि 12 व्यक्ति हैं जो ईश्वर के रहस्य को समझते हैं। उन 12 व्यक्तियों के नाम बड़े परम पावन हैं, परम भागवत हैं। कौन कौन है उनकी कथाएं भागवत पुराण में आई हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं जो ईश्वर के रहस्य को समझते हैं। नारद जी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो ईश्वर के रहस्य को समझते हैं। भगवान शंकर हैं, सनत कुमार हैं। सनत कुमार में चारों भाई आ जाते हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कपिल मुनि हैं, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, वो भी ईश्वर के रहस्य को समझते हैं। मनु जी महाराज हैं जिनसे ये सृष्टि चली है और प्रहलाद हैं, प्रहलाद की जो कथा है वो आगे आएगी। और जनक है, राजा जनक परम ज्ञानी, जिनका नाम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम पावन मुख से लिया है। और किस लिए लिया है? कर्म करने के लिए लिया है कि कर्म से भी व्यक्ति पार हो जाता है। केवल माला जपने से, भजन करने से पार होता ही है, लेकिन व्यक्ति अपना कर्म अच्छा करे और वो कर्म ईश्वर को अर्पित करता रहे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अच्छे कार्यों से ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर को करके दिखाओगे, देखो मैंने ये अच्छा काम किया, ये किया। सब अपने काम ईश्वर के लिए करो, ईश्वर की सेवा के लिए करो। तो जनक भी ऐसे ही थे। जनक के घर पे जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, कहते हैं सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा जनक के घर पे गए थे। राजा जनक गृहस्थी हैं, सुखदेव जी जो है वो अवधूत वैरागी हैं। और फिर भी कहाँ गए? जनक के घर पे। एक गृहस्थी के घर पे सुखदेव जी गए, जनक ने उनकी परीक्षा ली। 3 दिन तो उनको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। 3 दिन सुखदेव जी खड़े रहे, फिर उनको 3 दिन बाद अंदर बुलाया और उनकी परीक्षा ली राजा जनक ने। और परीक्षा में सुखदेव जी उत्तीर्ण हुए, पास हुए और तब जाके उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ऐसे जनक जी महाराज हैं जो सदगृहस्थी हैं, सीता के पिताजी हैं। तो कर्मण्ये भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं कौन? जनक आदि राजा। तो कर्म सबसे श्रेष्ठ है और कर्तव्य जो कर्म है जो दिया है उसको मन से करें। सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु तक जितना फर्ज हमारा बनता है उसको करें। सामने वाला क्या कर रहा है ये हमने नहीं देखना, और सामने वाला इसका बदला चुका रहा है कि नहीं, मेरी भलाई करता है कि बुराई, उस चीज को छोड़ दें। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज क्या है ये उस हिसाब से करें। और 3 बुद्धियां हैं शास्त्र की। एक तो होती है उपादान बुद्धि कि हम मेल बना के रखें, और एक होती है द्वेष बुद्धि, एक होती है तटस्थ, ना प्रेम रखें और ना द्वेष। तो कहते हैं कि द्वेष तो किसी से करो मत। यदि कोई बुरा व्यक्ति है और तुम्हारी उसको जरूरत है
तो जरूरत को पूरा करो, प्रेम ना करो तो द्वेष भी मत करो, तटस्थ रहिए। और अच्छे व्यक्ति हैं तो सबसे प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्वेष, किसी से शत्रुता किसी से मत रखें। और मन में ईश्वर की जगह दुश्मन को मत बैठाइए, मन में ईश्वर को ही बैठा के रखें। और हर पल ईश्वर मन से जाना नहीं चाहिए। हर बार दुश्मन के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते रहे कि मन में उन्हीं को चिंतन चलेगा, तो इस हृदय में प्रेम गलियति शांति तापे दो न समाई, कि उसमें दो नहीं रह सकते, या तो ईश्वर रहेगा या जगत रहेगा। तो हम जगत का चिंतन मन में ना करें, ईश्वर का ही चिंतन चलने दें, तो इस मार्ग से हम जो है ना पार हो जाएंगे। और अजामिल के समान नाम स्मरण करें, नाम स्मरण करेंगे तो अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायेन निमिषम अच्युतम भूयस तपस्वी भवति भक्ति पावन पावन है। कि चाहे बहुत पापी भी हो, वो यदि एक क्षण भी ईश्वर को स्मरण करता है तो तपस्वी हो जाता है। तो हमने कितने पाप किए, इस चीज को भूल जाइए। एक बार उड़िया बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा दुखी था, और उड़िया बाबा जी साक्षात शिव स्वरूप थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी। और वो दुखी, इतना दुखी आके रोने लगा, बोले महाराज जी मैंने इतने पाप किए हैं जीवन में, मेरी गति कैसे होगी। उड़िया बाबा जी ने समझाया कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसको जाने दीजिए, आज से आप भगवान का भजन चिंतन शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना, बार बार इसी बात को कहता रहा कि मुझे इतने पाप मेरे से हो गए हैं, उनको मैं कैसे भोगूंगा, मेरी तो दुर्गति होगी। महाराज जी ने बहुत समझाया, खूब समझाया कि कुछ नहीं होगा, आज से जीवन को बदल लो और आज से ईश्वर का भजन चिंतन शुरू करो। पर वो उसके मन में ये आत्मग्लानि थी कि इतने पाप हुए, कैसे होगा। तो उड़िया बाबा जी ने अपनी झोली उनके सामने कर दी कि ये लो, अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दो, तेरे पापों को मैं भोगूंगा और तुम मुक्त हो जाओ, और इस जो उदासी है उसको दूर करो। तो वो आश्चर्यचकित हो गया और बोले महाराज जी क्या ये सब पाप आप भोग लेंगे? कि हाँ, मेरी झोली में डालो और इनको तुम भूल जाओ, ये तुमने मुझे दे दिए और तुम जाओ। वो आदमी बहुत खुश हो गया और प्रसन्न होकर के और प्रण करके गया बाबा जी के सामने कि आज के बाद ईश्वर का चिंतन करूंगा और कोई पाप मैं नहीं करूंगा। जब वो चला गया तो उड़िया बाबा जी के कुछ शिष्य बैठे थे, वो भी चिंतित हो गए कि महाराज जी ने तो आज अद्भुत काम किया। वो बोले बाद में महाराज जी आपने तो अब उसके सारे पाप अपनी झोली में ले लिए। तो बोले कि देखिए पाप जो है ना भगवान का नाम स्मरण करने वाले के पास रहते नहीं, जैसे तपते हुए तवे पर पानी की बूंदें डालेंगे तो वो तुरंत वाष्पीभूत हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो। और बोले वो आदमी समझाया मैंने, वो बार बार यही कहता रहा और मैं चाहता था कि उसका जीवन बदल जाए। अब उसको तसल्ली तो दिलवानी थी किसी प्रकार, तो मैंने उसके सारे पाप ले लिए। अब वो खुश होके गया है और प्रण करके गया है, उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने इतने पाप किए। तो बोले उसकी तसल्ली के लिए उसका जीवन बदल जाएगा, एक जीवात्मा का सुधार हो जाएगा। मेरा क्या चाहता है, क्योंकि संतों का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। तो आप भी कथा में आते हैं, तीर्थ में आते हैं, तो शास्त्र कहता है कि आप एक दोष सारे ही छोड़ दे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक दोष तो जीवन का छोड़ के जाए कि मैं गंगा मैया ये दोष आपके अंदर समर्पित करता हूँ, आज के बाद ये बुराई मैं नहीं करूँगा। एक दोष की कम से कम बात है। और सारे ही दोष, माँ की जल में 2 बार हम स्नान करते हैं और वही छोड़ दो कि माँ ये दोष आज के बाद मैं नहीं करूँगा, मेरे जीवन में नहीं आएंगे। आज के बाद जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं नहीं करूँगा और उस वचन पे कायम हो जाता है, तो उस व्यक्ति का वो पुनर्जन्म माना जाता है। यम के दूत हो या चित्रगुप्त हो, वो भी वही खोल के ये नहीं कह सकता कि तुमने ये किए थे, क्योंकि पुनर्जन्म व्यक्ति को हो जाता है। पर शर्त यही है कि वो बुराई, वो पाप जीवन में दोबारा नहीं करना चाहिए। और दोबारा कर देते हैं तो फिर वो जो है ना पाखंडी कहलाता है व्यक्ति, कि एक बार संकल्प किया, पाप छोड़ दिए और फिर दोबारा करने लग गया।
उसको कुंजर स्नान बोलते हैं। हाथी जैसे एक बार नहाता है फिर जाके रेत में लौटता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मन से, सच्चे मन से ईश्वर को अपने सारी बुराई और पाप जो हुए हैं वो समर्पित कर दो माँ गंगा मैया को, और भविष्य में ऐसे पाप आप ना करो, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस भाव से एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो 10 अश्वमेधा व्रतेन तुल्य है। 10 अश्वमेधा पुनरेति लोके कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कि जो ऐसा संकल्प करके कि मैं ये पाप दोबारा नहीं करूंगा और भगवान को एक बार भी प्रणाम कर लेता है, तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। और 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। संकल्प में बल होना चाहिए। तो ये कथा अजामिल की यही बताती है कि भगवान का चिंतन पार कर देता है व्यक्ति को। तो जनक के बाद भीष्म, जो ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, भीष्म के बाद राजा बलि और सुखदेव जी और धर्मराज, ये 12 जो है व्यक्ति, 12 जो पुण्यात्मा, ये ईश्वर के रहस्य को कुछ समझते हैं। संपूर्ण तो ईश्वर के रहस्य को ईश्वर ही समझते हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद कथा आती है, परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि एक बार देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया था, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने देवताओं को क्यों छोड़ दिया? तो कहते हैं कि एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया था। जब बृहस्पति जी आए तो इंद्र अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए। ये इंद्र का आलस्य था, उसका अहंकार कहिए। तो बृहस्पति जी ने देखा कि ये तो अहंकारी हो गया है, और उन्होंने देवताओं के पास जाना छोड़ दिया। अब महापुरुष की कृपा यदि हट जाए, गुरुजी यदि रुष्ट हो जाए, तो फिर कोई गति नहीं होती। और जब ये देखा कि इंद्र के ऊपर से बृहस्पति का आशीर्वाद समाप्त हो गया है, तो कहते हैं कि राक्षस तो इसी मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे हम देवताओं को परास्त कर सकें और स्वर्ग पर हमारा अधिकार हो जाए। तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्यों कर दिया? क्योंकि बचाने वाला कोई था नहीं। बिना गुरु के आशीर्वाद के इंद्र आदि जो देवता हैं वो युद्ध में पराजित हो गए। तो व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए और अपने बुजुर्गों और अपने गुरुजन का आशीर्वाद उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि गुरु, ऋषि, ब्राह्मण ये महान क्यों माने गए? इसका कारण है कि ये जो है ना, समाज का शोषण नहीं करते, समाज का शोषण नहीं करते, समाज का पोषण करते हैं, समाज को अच्छी राय देते हैं। तो इसलिए महान है। और जो भी व्यक्ति समाज के हित की बात करेगा वो हमेशा महान कहलाएगा। तो यादव कुल का भी विनाश इसलिए हो गया था, उन्होंने भी ब्राह्मण का अपमान किया था। तो वसुदेव को नारद जी बताते हैं इसी आख्यान में कि कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर स्वरूप है, शंकर के सिर में जटा है, जटा में जो गंगा है, गंगा ज्ञान गंगा है। तो गुरु के सिर में भी ज्ञान की गंगा बहती है, और ज्ञान गंगा के कारण यम आश्रितो हि वक्रोपित चंद्र है सर्वत्र वंदते। कुटिल व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। तो गुरु की जो ज्ञान गंगा है उसमें व्यक्ति को डुबकी लगाते रहना चाहिए, गुरु को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो इंद्र को ये अहंकार हुआ, इंद्र का पूरी जो संपत्ति थी वो समाप्त हो गई। राक्षसों ने उनको हरा दिया, और हराने के कारण अब जब ये लगा कि हम हार जाएंगे, तो कहते हैं इंद्र ने विजय के लिए यज्ञ शुरू किया। अब यज्ञ कौन करवाए? गुरु उनके पास है नहीं, दूसरे को गुरु बनाया, विश्वरूप को। देखिए, इसलिए कहते हैं कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। सदगुरु जो है, सदगुरु वही रहने चाहिए। अब दूसरा जो नया गुरु है वो कैसा है, क्या प्रकृति है, क्या प्रवृत्ति है, क्या पता वो कैसा व्यवहार करे।
तो इंद्र जी ने जो है, इंद्र ने बृहस्पति जी को छोड़ करके विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। और विश्वरूप जो है ना, उनकी माता राक्षस कुल से थी। राक्षस भी उसके पास आए, वो बोले कि एक आध आहुति हमारे लिए भी दे दो, यज्ञ तो चल ही रहा है, हम भी दक्षिणा दे देंगे। अब बृहस्पति जी तो ऐसा नहीं करते, यज्ञ हो रहा है देवताओं के लिए और विश्वरूप बीच बीच में राक्षसों के लिए भी आहुति दे देता है। राक्षसों की भी तरक्की होनी चाहिए। इंद्र को जब ये पता लगा कि ऐसे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि जिसको हमने गुरु बनाया है वो हमारे लिए तो आहुति दे ही रहा है, साथ में वो राक्षसों के लिए भी आहुति दे रहा है, तो दोहरी बात हो गई। तो कहते इंद्र को क्रोध आया और उसने अपने वज्र से विश्वरूप का सिर काट दिया। अब देखो, गुरु की कृपा हटने के कारण दो दोष हो गए, एक तो गुरु का अपमान और एक ब्राह्मण की और हत्या। तो कहते इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र जो है ना, इंद्र की जो शोभा थी वो पहले ही समाप्त हो गई थी। और इस प्रकरण में गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हटने के कारण दूसरा गुरु इंद्र ने बनाया और दूसरे गुरु का भी सिर काट दिया। गुरु बना के और उसको मार दे, ये तो ब्रह्म हत्या उनको लगी। और विश्वरूप था जो उनके पिताजी ने जब ये पता लगा, त्वष्टा थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और वृत्रासुर को पैदा किया इंद्र को समाप्त करने के लिए। उनको जब पता लगा कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया है, तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से वृत्रासुर पैदा हुआ। और इतना शक्तिशाली राक्षस था ये, जिसके सामने देवता पल भर भी नहीं ठहर सकते थे। और वृत्रासुर ने जो है ना, वृत्रासुर की मृत्यु किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती थी। उपाय क्या किया जाए? देवताओं ने परामर्श दिया कि किसी ब्राह्मण की हड्डी और हड्डी से शस्त्र बने और उस शस्त्र से वृत्रासुर की मृत्यु हो सकती है। तो कहते हैं कि दधीची ऋषि के पास जाके इंद्र प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिदेव, पूरे देवताओं के ऊपर पूरी सृष्टि पे संकट आया है और वृत्रासुर किसी के वश का नहीं है, आप कृपया अपनी हड्डी दान करें। हड्डी का मतलब क्या है? यानी कि आप शरीर छोड़ें, और शरीर छोड़ेंगे तो आपके शरीर से जो हड्डी निकलेगी उसका शस्त्र बनाया जाएगा और उस शस्त्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। अब परंपरा देखिए, गुरु का आशीर्वाद हटने का ये दुष्परिणाम हुआ कि एक तो बृहस्पति जी नाराज हुए, दूसरे विश्वरूप एक और जो आचार्य बनाए थे उनकी हत्या हुई, और तीसरे दधीची की अस्थियां दान में लेनी पड़ी। तो एक परंपरा व्यक्ति की चल पड़ती है यदि वो मार्ग से भटक जाता है। अब दधीची जो है ना, वो परम दानी है। अब देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पे दही लगाओ और गाय को छोड़ो। तो दही, गाय की जो जीभ है उसमें कांटे होते हैं, और वो जीभ से वो दही को चाटने लगी तो उनके शरीर का जो मांस है वो भी साथ में धीरे धीरे समाप्त होता गया, केवल हड्डियां बची। तो दधीची की तपस्या को हम याद कर सकते हैं। सृष्टि को बचाने के लिए ऋषि दधीची ने कितना बड़ा कर्म किया था इतिहास में। बाकी दान तो बहुत दिए हैं लोगों ने, लेकिन अपनी हड्डियों का दान वो भी जीते जी। तो ऐसे दधीची हुए हैं जिनकी हड्डियों का दान उन्होंने किया, और उनकी देखो कितनी कष्टदायी मृत्यु हुई होगी। गायों के चाटते चाटते केवल हड्डी बची, उस हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ और उस वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु हुई। तो ऐसे परम दानियों की कथा भागवत में ये प्रेरणा देती है कि अपने हित को छोड़ के समाज हित का यदि मौका आए तो व्यक्ति को समाज के हित की तरफ सोचना चाहिए। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरु भाग्य बिहारी लाल की जय, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। हो देना हो तो दे दे सांवरे, हो देना हो तो दे दे सांवरे, क्यों ज्यादा तड़पावे से, ना देना तो साथ काट क्यों
के घर पे गए थे। राजा जनक गृहस्थी हैं, सुखदेव जी जो है वो अवधूत वैरागी हैं, और फिर भी कहाँ गए? जनक के घर पे। एक गृहस्थी के घर पे सुखदेव जी गए, जनक ने उनकी परीक्षा ली। 3 दिन तो उनको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। 3 दिन सुखदेव जी खड़े रहे, फिर उनको 3 दिन बाद अंदर बुलाया और उनकी परीक्षा ली राजा जनक ने, और परीक्षा में सुखदेव जी उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और तब जाके उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ऐसे जनक जी महाराज हैं जो सदगृहस्थी हैं, सीता के पिताजी हैं। तो कर्मण्ये भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं कौन? जनक आदि राजा। तो कर्म सबसे श्रेष्ठ है, और कर्तव्य जो कर्म है जो दिया है उसको मन से करें। सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु तक जितना फर्ज हमारा बनता है उसको करें। सामने वाला क्या कर रहा है ये हमने नहीं देखना, और सामने वाला इसका बदला चुका रहा है कि नहीं, मेरी भलाई करता है कि बुराई, उस चीज को छोड़ दें। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज क्या है ये उस हिसाब से करें। और 3 बुद्धियां हैं शास्त्र की। एक तो होती है उपादान बुद्धि कि हम मेल बना के रखें, और एक होती है द्वेष बुद्धि, एक होती है तटस्थ, ना प्रेम रखें और ना द्वेष। तो कहते हैं कि द्वेष तो किसी से करो मत। यदि कोई बुरा व्यक्ति है और तुम्हारी उसको जरूरत है तो जरूरत को पूरा करो, प्रेम ना करो तो द्वेष भी मत करो, तटस्थ रहिए। और अच्छे व्यक्ति हैं तो सबसे प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्वेष, किसी से शत्रुता किसी से मत रखें। और मन में ईश्वर की जगह दुश्मन को मत बैठाइए, मन में ईश्वर को ही बैठा के रखें। और हर पल ईश्वर मन से जाना नहीं चाहिए। हर बार दुश्मन के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते रहे कि मन में उन्हीं को चिंतन चलेगा, तो इस हृदय में प्रेम गणयति शांति तापे दो न समाई, कि उसमें दो नहीं रह सकते, या तो ईश्वर रहेगा या जगत रहेगा। तो हम जगत का चिंतन मन में ना करें, ईश्वर का ही चिंतन चलने दें। तो इस मार्ग से हम जो है ना पार हो जाएंगे। और अजामिल के समान नाम स्मरण करें। नाम स्मरण करेंगे तो अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायेन निमिषम अच्युतम भूयस तपस्वी भवति भक्ति पावन पावन है। कि चाहे बहुत पापी भी हो, वो यदि एक क्षण भी ईश्वर को स्मरण करता है तो तपस्वी हो जाता है। तो हमने कितने पाप किए इस चीज को भूल जाइए। एक बार उड़िया बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा दुखी था, और उड़िया बाबा जी साक्षात शिव स्वरूप थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी। और वो दुखी, इतना दुखी आके रोने लगा, बोले महाराज जी मैंने इतने पाप किए हैं जीवन में, मेरी गति कैसे होगी। उड़िया बाबा जी ने समझाया कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसको जाने दीजिए, आज से आप भगवान का भजन चिंतन शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना, बार बार इसी बात को कहता रहा कि मुझे इतने पाप मेरे से हो गए हैं, उनको मैं कैसे भोगूंगा, मेरी तो दुर्गति होगी। महाराज जी ने बहुत समझाया, खूब समझाया कि कुछ नहीं होगा, आज से जीवन को बदल लो और आज से ईश्वर का भजन चिंतन शुरू करो। पर वो उसके मन में ये आत्मग्लानि थी कि इतने पाप हुए कैसे होगा। तो उड़िया बाबा जी ने अपनी झोली उनके सामने कर दी कि ये लो, अपने सारे पाप मेरी झोली में डाल दो, तेरे पापों को मैं भोगूंगा और तुम मुक्त हो जाओ, और इस जो उदासी है उसको दूर करो। तो वो आश्चर्यचकित हो गया और बोले महाराज जी क्या ये सब पाप आप भोग लेंगे? कि हाँ, मेरी झोली में डालो और इनको तुम भूल जाओ, ये तुमने मुझे दे दिए और तुम जाओ। वो आदमी बहुत खुश हो गया और प्रसन्न होकर के और प्रण करके गया बाबा जी के सामने कि आज के बाद ईश्वर का चिंतन करूंगा और कोई पाप मैं नहीं करूंगा। जब वो चला गया तो उड़िया बाबा जी के कुछ शिष्य बैठे थे, वो भी चिंतित हो गए कि महाराज जी ने तो आज अद्भुत काम किया। वो बोले बाद में महाराज जी आपने तो उसके सारे पाप अपनी झोली में ले लिए। तो बोले कि देखिए पाप जो है ना भगवान का नाम स्मरण करने वाले के पास रहते नहीं। जैसे तपते हुए तवे पर पानी की बूंदें डालेंगे तो वो तुरंत वाष्पीभूत हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो।
और बोले वो आदमी समझाया मैंने, वो बार बार यही कहता रहा और मैं चाहता था कि उसका जीवन बदल जाए। अब उसको तसल्ली तो दिलवानी थी किसी प्रकार, तो मैंने उसके सारे पाप ले लिए। अब वो खुश होके गया है और प्रण करके गया है, उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने इतने पाप किए हैं। तो बोले उसकी तसल्ली के लिए उसका जीवन बदल जाएगा, एक जीवात्मा का सुधार हो जाएगा, मेरा क्या जाता है, क्योंकि संतों का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। तो आप भी कथा में आते हैं, तीर्थ में आते हैं, तो शास्त्र कहता है कि आप एक दोष सारे ही छोड़ दे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक दोष तो जीवन का छोड़ के जाए कि मैं गंगा मैया ये दोष आपके अंदर समर्पित करता हूँ, आज के बाद ये बुराई मैं नहीं करूँगा। एक दोष की कम से कम बात है। और सारे ही दोष, माँ की जल में 2 बार हम स्नान करते हैं और वही छोड़ दो कि माँ ये दोष आज के बाद मैं नहीं करूँगा, मेरे जीवन में नहीं आएंगे। आज के बाद जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं नहीं करूँगा और उस वचन पे कायम हो जाता है, तो उस व्यक्ति का वो पुनर्जन्म माना जाता है। यम के दूत हो या चित्रगुप्त हो, वो भी वही खोल के ये नहीं कह सकता कि तुमने ये किए थे, क्योंकि पुनर्जन्म व्यक्ति को हो जाता है। पर शर्त यही है कि वो बुराई, वो पाप जीवन में दोबारा नहीं करना चाहिए, और दोबारा कर देते हैं तो फिर वो जो है ना पाखंडी कहलाता है व्यक्ति, कि एक बार संकल्प किया, पाप छोड़ दिए और फिर दोबारा करने लग गया, उसको कुंजर स्नान बोलते हैं। हाथी जैसे एक बार नहाता है फिर जाके रेत में लौटता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मन से, सच्चे मन से ईश्वर को अपने सारी बुराई और पाप जो हुए हैं वो समर्पित कर दो माँ गंगा मैया को, और भविष्य में ऐसे पाप आप ना करो, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस भाव से एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो 10 अश्वमेधा व्रतेन तुल्यः। 10 अश्वमेधा पुनरेति लोके कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय, कि जो ऐसा संकल्प करके कि मैं ये पाप दोबारा नहीं करूंगा और भगवान को एक बार भी प्रणाम कर लेता है, तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। और 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। संकल्प में बल होना चाहिए। तो ये कथा अजामिल की यही बताती है कि भगवान का चिंतन पार कर देता है व्यक्ति को। तो जनक के बाद भीष्म, जो ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, भीष्म के बाद राजा बलि और सुखदेव जी और धर्मराज, ये 12 जो है व्यक्ति, 12 जो पुण्यात्मा, ये ईश्वर के रहस्य को कुछ समझते हैं।